रिसेंटली चाइना ने अपना एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया है। इस मैप को देखकर ऐसा लगता है कि चाइना मुकम्मल तौर पर इंडिया में घुसने की तैयारी कर रहा है, खास तौर पर कश्मीर और इंडियन चिकन नेक वाली जगह पे। चाइना बड़ी तेजी से इन इलाकों में घुसने की ट्राई कर रहा है। बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इस मैप में सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि कई और मुल्कों को भी निशाना बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में न्यू चाइनीज मैप का जायजा लेते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि इस सारे मामले में इंडिया क्या करता है। वेलकम टू जर्नी ऑफ द वर्ल्ड। अगस्त 28, 2023 चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल मैप पब्लिक किया। सबसे पहले तो ये देखिए कि आज चाइना मैप में कैसा नजर आता है। इसके साथ ही अब ये देखिए कि वो कैसा दिखना चाहता है। आपको डिफरेंस क्लियर नजर आ ही गया होगा। इनमें सबसे पहला पॉइंट है कश्मीर, जो कि पहले ही पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई का सबब बना हुआ है। अब इसमें चाइना ने भी अपना हाथ डाल दिया है। ये सारा हिस्सा चाइना क्लेम करता है कि ये सारा हिस्सा हमारा है, जबकि इंडिया इसे अपना हिस्सा करार देता है। इसी बात पे कई झड़पें भी हो चुकी हैं। आपको 2020 की लड़ाई याद होगी। इसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और 4 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे। इस पॉइंट के अलावा भी कई और ऐसे पॉइंट्स देखी जा सकती हैं जहां चाइना अपना क्लेम करता है। अब बढ़ते हैं नेपाल वाली साइड पे। हुमला डिस्ट्रिक्ट, जो कि बुलंद हिमालय माउंटेन्स वाली जगह है। इस मैप में इसे इस तरह दिखाया गया है कि ये चाइना का एक हिस्सा है। चलो अगर हम इससे साथ वाली कंट्री यानी कि भूटान पे नजर डालें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स पे चाइना की नजर है। इनमें से ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट के लिए दोनों कंट्रीज की 2006 में कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुकी है, लेकिन जीत भूटान की हुई थी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है। अगर हम गौर से देखें तो ये वाला पॉइंट इंडियन चिकन नेक के बहुत ही ज्यादा करीब है। इंडिया जानता है कि ये वाला पॉइंट उसके लिए कितना ज्यादा अहम है। ये वो पॉइंट है जहां से इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स कनेक्ट होते हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी जंग हुई तो बहुत ही ज्यादा इम्कान है कि चाइना इस पॉइंट पे सबसे पहले कब्जा करे, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे रोड्स और बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं। अगर हम साथ वाली टेरिटरी यानी कि तिब्बत को देखें तो चाइना ये कह रहा है कि ये सारा का सारा इलाका चाइना का है, पर ये जो 8 and 90 किलोमीटर का बॉर्डर है, इंडिया कहता है कि ये 1930 से इंडियन टेरिटरी है, क्योंकि ज्यादातर वहाँ के सिटीजन भी इंडियन है। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ये सब कुछ चुप हो के देख रहा है। बिल्कुल नहीं। रिसेंटली इंडिया ने इस इलाके में $500 बिलियन लगाए हैं। न्यू रोड्स और न्यू विलेजेस में इन्वेस्ट करके ये क्लेम किया है कि ये वाला हिस्सा इंडिया का है। अगर हम मजीद ईस्ट की जानिब जाएं तो चाइना ने म्यांमार के बॉर्डर पे भी फेंस लगा दी है। बॉर्डर के दोनों तरफ से इस चीज को बहुत ही ज्यादा नापसंद किया गया है, क्योंकि म्यांमार और चाइना के लोग लैंग्वेज और कल्चर शेयर करते हैं। वो सदियों से एक साथ रहे हैं, अब वो इस चीज को नापसंद कर रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम समंदर की जानब जाए तो यहाँ पे कुछ देखने को अलग मिलता है। चाइना दिखा रहा है कि ये वाला सारा का सारा एरिया सिर्फ चाइना का है, जो कि इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वाटर लॉज इस समंदर पे 9 मुख्तलिफ कंट्रीज का हक है, लेकिन चाइना इस मैप में ऐसा दिखा रहा है कि ये सारा का सारा सी सिर्फ चाइना का है, क्योंकि यहाँ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट गुजर रहा है। इस सारे मामले को प्रूव करने के लिए इस समंदर के पॉइंट पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं, जहाँ पे चाइना ने अपने मिलिट्री बेसिस भी कायम किए हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ताइवान, जो कि आज एक आजाद कंट्री है, लेकिन चाइना इसे ऐसा दिखा रहा है कि ये सारा का सारा हिस्सा सिर्फ चाइना का है। इन सब के अलावा रशिया में भी एक पॉइंट पे ये वाला पॉइंट चाइना इसे अपना करार देता है। अब लग तो ऐसा ही रहा है कि चाइना खित्ते में कोई न्यू तब्दीली करने जा रहा है।
देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इंडिया भी एडवांस से एडवांस बनता जा रहा है। इन्हीं में से एग्जाम्पल है दुबई और इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट। इस वीडियो पे क्लिक करो, मिलते हैं इसी वीडियो में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें।